Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantor Publisher. Students, today we will learn Mathematics 4, chapter number 2, lecture number 1. For this purpose, you must have these three books: textbook for grade 4, summer pack and resource pack. हम मेन कंटेंट टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे। समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट है। रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने आपको टीच करना है। यह हमारे कैंटर पब्लिशर की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, चलिए जरा बुक की तरफ। यूनिट 2, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या है, मल्टीपल्स क्या है, यह आज हम लर्न करेंगे। हमारा जो इस यूनिट में फर्स्ट टॉपिक है वो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है, डिविजिबिलिटी टेस्ट है। सेकंड विल बी 2.2 प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, ये भी हमारा न्यू टॉपिक है, फर्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट भी हमारे लिए यहां पर नए हैं। एंड देन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये क्या चीजें हैं ये हम देखेंगे, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की है, वही चीजें हम लोग यहां पर यूज करेंगे। नेक्स्ट 2.4 प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर होगा। 2.5 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF जिसको बोलते हैं, इस पे डिस्कशन होगी। 2.6 में लीस्ट कॉमन मल्टीपल और LCM, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए जरा आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट। हम इसमें कुछ रूल्स स्टडी करेंगे जिनको यूज करते हुए हम क्विकली बता सकते हैं कि कौन सा नंबर पार्टिकुलर गिवन नंबर के ऊपर डिविजिबल है या नहीं है, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। इसमें जो फर्स्ट SLO है, SLO का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। फर्स्ट SLO ये हम डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 2 and 3, नंबर 2 and 3. यूज डिविजिबिलिटी रूल और टेस्ट फॉर 2 and 3 ऑन नंबर्स अप टू 5 डिजिट्स। हमारे पास 5 डिजिट्स नंबर गिवन होंगे, 3 डिजिट्स होंगे, 2 डिजिट्स होंगे। हम उनको देखते ही बता सकें, इस तरह के रूल्स इसमें लर्न करेंगे, देखते ही बता सकेंगे कि ये नंबर 2 पे डिविजिबल है या 3 पे। चलिए जरा इन रूल्स को स्टडी करते हैं। पेज नंबर 24 के ऊपर है डिविजिबिलिटी टेस्ट, रूल नंबर 1, डिविजिबिलिटी बाय 2। अब जरा देखें डिविजिबिलिटी टेस्ट है क्या। ये मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हम लोग ऐसे रूल्स कुछ लर्न करेंगे और कुछ पार्टिकुलर नंबर के लिए हम उसको देखकर चेक करके बता सकते हैं क्विकली कि ये नंबर गिवन नंबर के ऊपर डिविजिबल है या नहीं। देखें जरा ये डेफिनेशन। अ नंबर इज डिविजिबल बाय एन अदर नंबर इफ द सेकंड नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द फर्स्ट नंबर, द रिमाइंडर इज 0। फॉर एग्जांपल, मींस कि यहां पर जो सेकंड नंबर 2 है, फर्स्ट नंबर 8 है। नंबर डिविजिबल कब होता है? हमने डिवीजन जो है प्रीवियस क्लास में सीखी थी। मीन्स के मैं ये कहता हूं 8 इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब यह है कि जब मैं इसको 2 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उसका मतलब होता है कि वो नंबर डिविजिबल होता है, गिवन नंबर। यहां पर 8 को हम चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं। 2 का टेबल हमने उस वहां तक रीड करना है जहां तक हमारे पास आंसर 8 नहीं आ जाता। 2 का टेबल क्या है? आपने टेबल्स वही यूज करने हैं जो हम लोगों ने 2 to 10 लर्न किए थे प्रीवियस क्लासेस में। यहां पर देखें 2 times 1s are 2, 2 times 2s are 4, 2 times 3s are 6, 2 times 4s are 8। यहां पर हमारे पास ये आ जाता है। ये दोनों नंबर जो हैं इनको हम फैक्टर्स कहेंगे। हम आगे जाके फैक्टर्स के बारे में मजीद डिस्कस करेंगे। और ये जो नंबर्स हैं, ये इनका जो आंसर आता है ये प्रोडक्ट होता है दोनों नंबर्स का।
मींस 4 भी फैक्टर है 8 का, 2 भी 8 का फैक्टर है। तो अब यहां पर देखें कि 2 और 4 को जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 8 बना, और 8 हमारे पास कंप्लीट नंबर बन जाता है। जब हम 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां पर 0 आता है। जो डिवाइड करता है, जो 2 है वो 8 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। इट मींस 8 इज डिविजिबल बाय 2। Since the remainder is 0, it means 2 completely divides 8. So, therefore, 8 is divisible by a number 2. इसी तरह हम लोग नंबर्स को चेक करेंगे कि कौन सा नंबर 2 पे डिविजिबल हो सकता है विदाउट डिवाइडिंग नंबर्स, बाय यूजिंग द रूल। हम ये चीज चेक करेंगे। एक चीज आपने याद रखनी है, जहां पर ये सिंबल हम लोग यूज करें IE, ये लैटिन एब्रीविएशन है फ्रेज का। इट स्टैंड्स फॉर इडीस्ट, मीनिंग दैट इज। ये चीज आपने यहां पर, मुझे दैट इज नेक्स्ट यूज करना पड़ेगा तो मैं ये चीज सिंपल यूज कर दिया करूंगा, I.E, इडीस्ट। हम लोग डिविजिबिलिटी को देख रहे हैं। हमारे पास जो फर्स्ट रूल है डिविजिबिलिटी का, डिविजिबल का मैंने बताया है कि गिवन नंबर जो है वो डिविजिबल होता है कंप्लीटली जब रिमाइंडर 0 आ जाए। एक चीज आपने नोट करनी है कि हमने अब जो सीखना है वो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2। स्टूडेंट्स, यहां पर डिस्कशन करने से पहले चलें जरा बोर्ड की तरफ। वहां पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं कि कोई गिवन नंबर को किस तरह चेक किया जाता है कि यह नंबर 2 पे डिविजिबल है या नहीं, 3 पे डिविजिबल है या नहीं। लेट्स कम टू द बोर्ड। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बुक में डिस्कशन कर रहे थे डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। 2 और 3 के ऊपर डिवाइड के कोई भी नंबर जो गिवन है वो चेक करना होता है कि क्या ये नंबर 2 या 3 के ऊपर कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब ये होता है कि आपके पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए। हमने डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन जो है वो सीखी है, प्रीवियस क्लास 3 में भी सीखी थी, और फिर हमने इससे प्रीवियस यूनिट में भी देखी क्लास 4 के। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन होंगे, उनको हमने चेक करना है कि ये जो किसी भी गिवन डिवाइजर के ऊपर डिविजिबल हैं या नहीं है। उसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स देखें और उन्हीं रूल्स को आपने यूज करके अपने क्वेश्चंस के ऊपर इंप्लीमेंट करना है और क्विकली बताना है कि ये नंबर्स डिविजिबल हैं या नहीं है। उनको फिर हम लोग फर्दर जो है वो फैक्टराइजेशन में यूज करेंगे। चलें जरा देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल फॉर द नंबर 2। ये देखें, कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब ये होता है कि आपके पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए। रिमाइंडर किस तरह, मैंने आपको बताया था कि आपके पास ये शेप होती है डिवीजन के लिए। यहां पर डिविडेंड होता है और यहां पर डिवाइजर होता है और यहां पर कोशेंट होता है और यहां पर आपके पास इस लाइन के नीचे जो है वो रिमाइंडर आता है। ये 4 चीजें होती हैं। अब आप देखें ये किसके इक्वल होता है, डिविडेंड इक्वल टू कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर प्लस आपके पास है रिमाइंडर। अब यहां पर ये देखें जरा, ये एंड देन प्लस रिमाइंडर। ये चीज आपने देखनी है। अब जो कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब है कि आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। ये जो है ये रिमाइंडर 0 होगा। हमने किस तरह देखना है, कोई भी नंबर आपके पास 2 पे डिविजिबल होगा अगर उसका जो वंस प्लेस का जो डिजिट है वो
इवन होगा। इवन नंबर्स का आपको पता होता है और ऑड का, ये हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी होती है। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 के ऊपर डिविजिबल होते हैं या 2 के टेबल में आए। देखें जरा, जिन नंबर्स के एंड के ऊपर 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए, वो नंबर सारे के सारे कंप्लीटली डिविजिबल होंगे बाय 2। सपोज मेरे पास एक नंबर है, एग्जाम्पल देखें 3, 4, 5, 8, 9। ये मैंने चेक करना है कि क्या ये डिविजिबल है 2 पे या नहीं है। देखें जरा, इन नंबर्स में से चेक करें, क्या इन नंबर्स में से कोई नंबर वंस प्लेस के ऊपर है? कोई नहीं है। सो इट मींस नॉट डिविजिबल बाय 2। और दूसरा नंबर देखें 6, 4, 8, 3, 5, ये बन गए मेरे पास नंबर। ये वंस प्लेस के ऊपर कौन सा डिजिट है? 6। क्या 6 इस ग्रुप में है? बिल्कुल है। तो इट मींस डिविजिबल। नंबर लेफ्ट साइड पे चाहे जितने मर्जी हो, सिर्फ आपने वंस प्लेस वाला चेक करना है। अगर वो नंबर इवन है तो वो 2 पे डिविजिबल है, अदरवाइज नॉट डिविजिबल है। अगर आपको कह दिया जाता है कि कुछ नंबर्स ऐसे बनाएं जिनके जो कि 2 पे डिविजिबल हो, वो किस तरह बनाना है? आपने सिंपली वंस प्लेस के ऊपर या प्लेस वैल्यू चार्ट बनाए। ये मैं 4 डिजिट नंबर को देख रहा हूं, O फॉर वंस, T फॉर टेंस, H फॉर 100, TH फॉर 1000। मैंने एक नंबर बनाना है जो कि 2 पे डिविजिबल हो। वो कैसे बनेगा देखें जरा। यहां पर मैं इनमें से कोई सा भी नंबर अपनी मर्जी से इधर राइट कर दूंगा। सपोज मैं 2 राइट कर देता हूं या 4 राइट कर देता हूं। यहां पर ये 4 राइट कर दिया। अब रैंडमली कोई से भी नंबर, 0 के अलावा 0 भी बिटवीन आ सकता है, रैंडमली कोई से भी नंबर मैंने इन प्लेसेस के ऊपर ऐड कर देने, तो मेरे पास 4 डिजिट 2 पे डिविजिबल नंबर बन जाएगा। 3, 2, 1, ये जो नंबर है ये कंप्लीटली 2 पे डिविजिबल है। रूल क्या है कि आपने वंस प्लेस के ऊपर जो डिजिट है वो आपका इन 5 डिजिट्स में से आना चाहिए। अदरवाइज अगर इनमें से कोई एक सिंगल डिजिट आ जाता है तो नंबर 2 पे डिविजिबल है, अदरवाइज नॉट डिविजिबल है। इसी तरह अब आ जाए रूल 3, डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 3। रूल फॉर नंबर 3। इसके लिए क्या है? अगर तो जो डिजिट्स हैं, किसी भी नंबर के गिवन डिजिट्स हैं, उनका सबका सम जो है वो 3 के टेबल में आता है या 3 के ऊपर डिविजिबल है, तो देन आपके पास वो जो नंबर गिवन नंबर होगा कंप्लीट वो 3 पे डिविजिबल होगा। देखें, if the sum of all digits in the given number is divisible by 3, then the complete given number will be divisible by 3। इसको आपने फॉलो करना है, इस डेफिनेशन को देखना है कि अगर आपके पास
कोई जो गिवन नंबर है उनके सारे डिजिट्स का सम जो है वो 3 के ऊपर डिविजिबल है, तो फिर आपके पास नंबर जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा बाय 3। ये आपके पास 1 था और ये आपके पास रूल 2 है। एग्जांपल देखें इसकी। एग्जांपल क्या है? फर्स्ट नंबर देखें, ये आपके पास एक 4 डिजिट नंबर है। इसको देखें क्या ये 3 के ऊपर डिविजिबल है या नहीं है। क्या करना है आपने? रूल क्या है? रूल अप्लाई करना है कि आपने 3 + 2 + 1 + 0 + 3 आप इन सब को ऐड करें और चेक करें क्या ये 3 के टेबल में आते हैं या नहीं। 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 3 is 9. So 32103 is divisible by 3। यह चीज आपने देखनी है। जब आपको कहा जाए कि कोई एक ऐसा नंबर बनाए जो कि 3 पे डिविजिबल हो, आपने रैंडमली वो नंबर चूज करने हैं, वो डिजिट्स चूज करने हैं जो कि जिनका सम अगर करें तो वो 3 के टेबल में आना चाहिए। अब देखें 3 कौन सी प्लेस के ऊपर आता है। जब मैं 3 3s करता हूं तो ये 9 बनता है, ये चीज आती है। ये जो 9 है ये प्रोडक्ट है, ये 3 के टेबल में आ रहा है। सो इट इज डिविजिबल बाय 3। सो द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर इसी को काउंटर देखते हैं सेकंड एग्जांपल में, अगर मेरे पास 4 3 ये 4321 चेक करना है क्या ये 3 पे डिविजिबल है या नहीं। इनको हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 4 + 3 + 2 + 1 चेक करें। 4 + 3 7, 7 + 2 7 + 2 आपके पास 9, 9 + 1 is 10। जो 10 है दिस नंबर इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। जो 10 है ये 3 के टेबल में किसी भी प्लेस पे नहीं आता। सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। इसी तरह आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एग्जांपल्स करनी है बुक से। स्टूडेंट्स नाउ कम टू द बुक। स्टूडेंट्स आपने नोट किया, मैंने बोर्ड पे भी अभी आपको बताया कि कोई भी नंबर गिवन है उसके एंड के ऊपर जो वंस प्लेस डिजिट है, सपोज आपके पास 3 4 5 7 8, इसका वंस प्लेस डिजिट चेक करना है। उसके ऊपर अगर कोई इवन नंबर आ जाता है तो वो नंबर 2 पे डिविजिबल होता है ऑलवेज, और वो नंबर होता ही इवन है। एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। देखिए जरा, यूनिट का मतलब होता है वंस। इफ द यूनिट डिजिट नंबर is even or 0 then the number is divisible by 2। वो नंबर जो है वो 2 पे डिविजिबल होगा। मेथड मैंने क्या बताया आपको कि जस्ट चेक द नंबर लास्ट वंस प्लेस नंबर। जिस तरह 8 था, अगर आप इस तरह नहीं कर सकते, सिंपली आप इसको क्या करें कि प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएं। देखें 3 4 5 8 ये 1s है, ये 10s है, ये 100s है, ये 1000 है। आपने कौन सा डिजिट देखना है? यूनिट डिजिट और वंस प्लेस डिजिट। अगर ये नंबर इवन है, इवन नंबर्स आपने स्टडी किए हैं क्लास 3 में चैप्टर 1 में, अगर ये नंबर इवन है तो आपका कंप्लीट नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 2 होगा। ये आपने चीज नोट रखनी है। अगर वो ऑड है तो वो डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर 1 आ जाएगा।
अ नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। ये चीज हमने डेफिनेशन स्टडी की हुई है। नेक्स्ट देखें, बी पार्ट में ऑड नंबर भी आपने देखा था। अ नंबर विच इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। ऑड नंबर सीक्वेंस भी आपने स्टडी की हुई है। अब यहां पर एग्जांपल 1 है, देखें जरा, 6 इवन है, 32 इवन है, क्योंकि इनके वंस प्लेस डिजिट के ऊपर वो जो मैंने आपको पार्टिकुलर नंबर्स बताए थे 0, 2, 4, 6 एंड 8, ये नंबर्स हैं। इनमें से अगर कोई भी नंबर आ जाए तो वो इवन नंबर होता है। हमने क्या क्या करना है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल गिवन है, द अबव नंबर आर डिविजिबल बाय 2। चेक करना है कि ये नंबर्स जो हैं वो 2 पे डिविजिबल हैं या नहीं है। और जो पार्ट 2 है, इसमें आप देखें हर नंबर का जो वंस प्लेस डिजिट है वो ऑड है। जब वो ऑड है तो वो 2 पे डिविजिबल नहीं होगा। सो इट मींस गिवन नंबर्स जो हैं पार्ट 2 में ऑल नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2। पार्ट 1 में ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। तो स्टूडेंट्स, एक आपने अपनी बुक के ऊपर एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। ये क्या है, राइट 5 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। आप अपनी मर्जी से नंबर राइट करें, 4 डिजिट्स या 5 डिजिट्स। आपने 5 डिजिट्स नंबर राइट करने हैं रैंडमली। जिस तरह ये पहला नंबर आपको दिया हुआ है, आपने क्या करना है, वंस प्लेस डिजिट जो है वो आपके पास इवन होना चाहिए। बाकी आप अपनी मर्जी से जौन से मर्जी रैंडमली नंबर राइट कर दें 1 से लेकर 9 तक साइडों पे, तो आपके पास ये नंबर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट जो है पार्ट 2 देखें, राइट 5 डिजिट नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। अब यहां पर ऐसे 2 नंबर और राइट करें जिनके वंस प्लेस मींस के ये जो प्लेस है इनके ऊपर इवन नंबर ना हो। इस तरह ये 16,295 गिवन है। इसी तरह आपने इन ब्लैंक बॉक्सेस के अंदर काम कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स चलें जरा नेक्स्ट पेज पे। अब है डिविजिबिलिटी रूल 3। जैसा कि मैंने आपको बताया था डिविजिबिलिटी रूल 3 करते वक्त कि ऐसा नंबर, कोई भी गिवन नंबर 3 पे डिविजिबल होगा जब उनके सारे डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आता हो। यह चीज आपने देखनी है। मींस देखें, डिवाइड 9 बाय 3, 9 तो डायरेक्टली 3 के टेबल में आ रहा है और यह कंप्लीटली डिविजिबल है 3 के ऊपर। एज द रिमाइंडर इज 0। क्यों डिविजिबल है? क्योंकि रिमाइंडर 0 बनता है। डिवाइडिंग बाय कंप्लीटली, सो 9 इज डिविजिबल बाय 3। इफ द, जो मैंने रूल आपको बताया था बोर्ड पे, इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। नंबर्स क्या थे? सपोज मेरे पास रैंडमली एक नंबर है 3, 4, 7, 8। ये देखते हैं इनका सम अगर मैं करता हूं सबका तो कितना बनता है? 15, 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 2 3, 19 प्लस 3 और 2 मैं यहां पर राइट कर देता हूं। 19 प्लस 3 22, 22 प्लस 2 24। तो इट मींस इन सब का जो सम है वो 24 बनता है। 24 क्या डिविजिबल है 3 के ऊपर? बिल्कुल है। कैसे? आप 3 का टेबल राइट करते जाएं। 3 वंस, 3 टाइम्स 1 आर 3, 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 5, 3 टाइम्स 6। करें जरा, 3 2 दा 6, 3 3 आर 9, 12, 15, 18, 3 टाइम्स 7 21, 3 टाइम्स 8
24, ये यहां तक 24 आ गया। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सिमिलरली ये एग्जांपल देखें, आपने इस नंबर को चेक करना है, सब डिजिट का सम कर लें। 3 5 6 7 8 8 8 प्लस 8 16 16 प्लस 6 24। देखें जरा, 8 24 और 6 30, सबका सम जो है वो 30 आता है। 8 प्लस 8 16 16 प्लस 6 22 22 प्लस 5 27 प्लस 3 30। सो 30 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि 10 3 के टेबल को 10 तक हम लोग रीड करें तो वो 30 बनता है। सो इट इज डिविजिबल बाय 3। सिमिलरली आप इनको चेक कर सकते हैं, जस्ट गिवन नंबर के डिजिट्स को सम करें जिस तरह यहां पर किया हुआ है, एंड देन यू कैन टेल इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, और कम्स इन 3 टेबल ऑफ 3। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे आए, ये सेकंड पार्ट है, ये 26 है। 26 3 के टेबल में नहीं आता, इट मींस के इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। रूल वही है, गिवन नंबर कोई सा भी है उसका आपने इन सब का सम करना है और यहां पर चेक करना है डिजिट्स का। 2 प्लस 6 6 प्लस 5 5 प्लस 4 4 प्लस 9, ये सब को ऐड करेंगे तो आपके पास 26 बनता है। 26 जब बन गया तो ये जो है वो 3 के टेबल में किसी जगह पे नहीं आ रहा, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 2 बच जाता है। तो इट मींस दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सिमिलरली आपने एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, राइट 5 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। आपने अपनी मर्जी से 5 डिजिट नंबर्स राइट करने हैं, जिस तरह ये राइट किया हुआ है 29,844, ये राइट है। अब आपने सब डिजिट्स को सम करें तो आपके पास 27 आता है। 27 3 के टेबल में आता है, 3 टाइम्स 9 आर 27 होता है। तो आपने क्या करना है, इसी तरह 3 मोर नंबर्स बनाने हैं और यहां पर राइट करने हैं जो कि 3 पे डिविजिबल हो। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं अपने टेक्स्ट बुक की तरफ। एक्सरसाइज 2A ये आपने अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करके अपने टीचर को चेक होने के लिए भेजनी है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, यूज द रूल्स इन सर्कल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। देखो, इन सर्कल करें, चेक करें कि कैसे। देखें जरा, 32,800 ये 2 पे डिविजिबल है या नहीं? सिर्फ 1 डिजिट जो है, 1 प्लेस पे जो डिजिट है उसको चेक करें, वो 0 है। 0 इज इवन नंबर, सो दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। सिमिलरली पार्ट 2 में देखें, 1 इज ऑन 1's प्लेस, सो 1 इज नॉट इवन, इट इज ऑड, सो 2 दिस नंबर इज 85,900, 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। सिमिलरली आपने ये सारे पार्ट कंप्लीट कर लेने। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई एंड सर्कल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। चेक करना है कि कौन सा नंबर 3 पे डिविजिबल है। आल्सो राइट द रूल टू चेक द गिवन नंबर्स। पहला रूल क्या है? देखिए, 48,609, इन सब को ऐड कर दें। 4 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 9, इनको ऐड करें तो क्या बनता है? 12, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 9 27। इज 27 डिविजिबल बाय 3? यस। ये किसके इक्वल होता है? 3 टाइम्स 9 आर 27। सो दिस होल नंबर 48,609 is divisible by 3। सिमिलरली आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह इनको आपने सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द समर पैक। अब समर पैक में आपने देखना है, एक एक्टिविटी दी हुई है आपके पास पेज नंबर 26 पे। देखें,
आपने सिर्फ और सिर्फ ये चीज चेक करनी, ये वाली नहीं करनी। पुट द डाइस टूगेदर इन अ लाइन फॉर टू मेक अ नंबर ऑफ 3 डिजिट्स यूजिंग डॉट्स ऑन डाइस। आपने क्या करना है, आपके पास डाइसेस होंगे, पहली दफा डाइस पुट करें, दूसरी जिस तरह ये की हुई है, दूसरी दफा डाइस, तीसरी दफा डाइस, और उस नंबर को राइट कर दें। जिस तरह आप लूडो गेम खेलते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने इसको यूज करना है, और वो नंबर यहां पर राइट करें और चेक करें कि वो डिविजिबल है या नहीं है। 2 पे और 3 पे, दोनों पे चेक करना है। पुट योर आंसर इन द बॉक्सेस। ये 3 बॉक्सेस आपने कंप्लीट करने हैं और हर नंबर को चेक करना है कौन सा नंबर 2 पे डिविजिबल है और कौन सा नंबर 3 पे डिविजिबल है। तो ये एक्टिविटी है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे आए, ये एक्टिविटी 2 है, इसको देखें। राइट काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100। चूज 8 numbers which are divisible by 2 and 3. First one is done for you। आपने अपना पेज लेना है, उसके ऊपर 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग राइट करनी है और फिर उनमें से अपनी मर्जी से नंबर चूज करने हैं जो कि दोनों के ऊपर डिविजिबल हो। जिस तरह 6 2 पे भी डिविजिबल है और 3 पे भी डिविजिबल है। सिमिलरली 12 है, 12 जो है 3 पे भी डिविजिबल है और 2 पे भी डिविजिबल है। 2 पे कैसे, 1 प्लेस डिजिट जो है वो 2 है, इवन है। 3 पे कैसे, 1 प्लस 2 3 के टेबल में आता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपने दूसरे सारे क्वेश्चंस इनके जो नंबर्स हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखें। मैच नंबर्स विद देयर डिवीजन। कौन सा नंबर किस पे डिविजिबल है, ये 2 पे डिविजिबल है। कॉलम 1 के जो नंबर्स हैं ये वाले, इनको इनके साथ मैच करना है, बताना है कि कौन सा नंबर 2 के साथ डिविजिबल, 2 पे डिविजिबल है और कौन सा नंबर 3 पे। यू कैन चेक इजीली बाय यूजिंग द रूल्स। और ये काम भी अपनी बुक के ऊपर कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को चेक होने के लिए भेजना है। स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलें जरा रिवाइज करते हैं। हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट में आइडेंटिफाई डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2 and 3, ये चीज हमने सीखी। देन उन रूल्स को यूज करके ये चेक किया कि 5 डिजिट्स तक नंबर्स जो हैं उनको किस तरह, क्या वो डिविजिबल होते हैं 2 और 3 के ऊपर बाय यूजिंग दीज रूल्स। स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द लेक्चर अगर किसी रूल की आपको किसी जगह पे नहीं समझ आई, योर क्वेश्चंस आर सजेशंस, प्लीज राइट अस एट mathematics@cantorpublisher.com। Thank you very much. Inshallah, we'll see in our next class with new lecture. Thank you. Allah Hafiz.